आज सुबह जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, उस वक्त हरियाणा के करनाल में एक बड़ा हादसा हो गया। तड़के 3:30 बजे शिव शक्ति राइस मिल की 3 मंजिला इमारत ढह गई और मलबे में दबकर 4 मजदूरों की मौत हो गई। 20 से 25 मजदूर मलबे में दबकर गंभीर जख्मी हो गए। ये मलबा जो आप देख रहे हैं, यही थी शिव शक्ति राइस मिल, जहां करीब 200 मजदूर रहा करते थे। इसमें से कुछ रात को काम पर गए हुए थे, बाकी इमारत में ही सो रहे थे और अहले सुबह ये बिल्डिंग इन मजदूरों पर कहर बनकर टूट पड़ी। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन 7 घंटे चला और धीरे धीरे मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन कोशिश करते करते ही 4 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वाले मजदूर बिहार के अररिया, बेगूसराय, खगड़िया और समस्तीपुर के रहने वाले थे। मिल मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। 3 मंजिला इमारत के पहले फ्लोर पर रिपेयरिंग का काम चल रहा था। रिपेयर कर रही लेबर के कॉन्ट्रैक्टर से लिस्ट पुलिस ने ले ली है और इसी के आधार पर लापता लोगों की तलाश मलबे में जारी है। हादसे में मारे गए लोगों के नाम संजय कुमार, पंकज कुमार, अवधेश और चंदन बताए जा रहे हैं। हमारे पास में सूचना मिली कि रात को 3 बजे के आसपास यहाँ पे एक 3 स्टोरी बिल्डिंग थी, जो कि यहाँ पे जो इनकी लोकल जो लेबर थी वो रहती थी। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हुआ है और इसके बाद में हमारे टोटल जो इंजर्ड जो व्यक्ति है उनकी संख्या 20 है। सभी की हमने जो मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ है उनको सभी रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में हमने एडमिट करवा दिया है और उनकी देखरेख करी जा रही है। इसके अलावा 4 ऐसे व्यक्ति पाए गए जिनकी मौके पे मौत हो गई है। रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, पर हमने जो भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे रहते थे उनको अकाउंट फॉर करा है और जो यहाँ पे जो ठेकेदार थे उनके माध्यम से जो हमको सूचना मिली है तो सभी अकाउंट फॉर कर लिए गए हैं। टोटल 24 अफेक्टेड पर्सन्स थे। बाकी जो 150 के आसपास टोटल लोग यहाँ पे रहते थे, उसमें से बाकी लोग तो पीछे के जो खिड़कियाँ थी और वहाँ से उन्होंने एस्केप कर लिया टाइमली। तो बाकी 24 में से 20 आर इंजर्ड एंड 4 आर डेड। इस वजह तो जो प्राइमा फेसा लग रहा है कि स्ट्रक्चरली जो ये बिल्डिंग थी वो अनसेफ थी। इसके लिए हमारे द्वारा एक कमेटी भी गठित करी गई है जिसमें एसडीएम साहब उसके अध्यक्ष रहेंगे और हमारे जो एक्सएम पीडब्ल्यूडी बीएनआर है वो उसके मेंबर्स रहेंगे। वो अपनी रिपोर्ट इस पर सबमिट करेंगे कि ये बिल्डिंग कैसे स्ट्रक्चरली अनसेफ थी और फिर क्या रीजन रहा इस बिल्डिंग की कोलैप्स का। तो सर मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? जो भी कार्रवाई जिसके खिलाफ बनेगी उसके खिलाफ हम उचित कार्रवाई अमल में लेके आएंगे। इसके अलावा हमारे तरफ से एनडीआरएफ की जो टीम है उनके साथ में भी टाई अप करा गया था और वो टीम भी अभी रास्ते में है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन हाफ एन आवर दे विल बी रीचिंग ओवर हियर और वो भी अपनी फिर कार्रवाई यहाँ पे अमल में लेके आएंगे। शुरुआती जांच में पता चला है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अनसेफ था। इसके लिए एसडीएम की अगुवाई में जांच कमेटी बना दी गई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी बीएनआर के एक्सईएन को शामिल किया गया है। वो अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की क्या स्थिति थी और रिपोर्ट के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा।